हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इन्फॉर्मेशन में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है। तो आज हम कट ऑफ की ओर चर्चा करने वाले हैं, क्या कट ऑफ सब रहा और साथ ही साथ 65वीं और 64वीं का कट ऑफ का बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसमें हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट कुछ मिसमैच किया जिसके कारण से वो रह गए हैं। इस बार आप लोग को वो गलती नहीं करना है। तो आइए हम बताते हैं। इसमें से कुछ विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित आया था, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनाए स्नातक वो ठीक से बनाए ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। इसका प्रमाण स्नातक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी होता है, जिसके कारण से 2 उम्मीदवार को रद्द कर दिया गया था। और यहाँ पे देखें 4 उम्मीदवार को जिस अनुसार से एज काउंट मांगा जा रहा था उस अनुसार से उसका एज से 21 साल इसमें रहता है ना फार्म भरने का एज, तो 21 साल उस अनुसार से उसका जिस अनुसार से फार्म भरने का डेट मांग रहा था उस अनुसार से उसका एज काउंट करता है, तो उस अनुसार से 21 साल नहीं होता। इसके कारण ही 4 विद्यार्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर जिस व्यक्तियों का जो इंटरव्यू में जाता है सब चीज़ पास कर इंटरव्यू में जाता है तो ओरिजिनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर जाए ताकि कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे भी कुछ व्यक्तियों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ओरिजिनल लेके जाएं ताकि वहाँ बोर्ड मेंबर होता है जो ओरिजिनल वहाँ पे खोजता है, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों सब बातों की। और जो भी फॉर्म किस समय भरें एकदम सटीक भरें, एक बार चेक करके भरें ताकि आपका ये सब परिणाम देखने को नहीं मिले इतना मेहनत करने के बाद। इसमें से देखिए 30 अभ्यर्थियों का जो दिव्यांग हैं जो उनका प्रमाण पत्र के अनुसार से सरकार ने इन सब 30 विद्यार्थियों को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया क्योंकि दिव्यांगों को उस सरकार ने IGIM यहाँ देख रहे होंगे IGIM ना PMCH पटना सरकार ने कुछ कंडीशन रखा दिव्यांगों के लिए जो उसका उतना फॉलो होना चाहिए। अगर उतना फॉलो नहीं हुआ है इसके कारण से इस उम्मीदवारों को मान्यता रद्द कर दिया गया है। पटना PMCH में उसको जांच के लिए बुलाया गया था। इसमें से काफ़ी एब्सेंट भी रहा है, काफ़ी को उतना जितना सरकार कंडीशन रखा उतना पूर्ति नहीं हुआ जिसके कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हम मुख्य चर्चा कट ऑफ पर करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों को यह डाउट रहा होगा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो बीपीएससी का प्रोसेस 3 प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रथम चरण पीटी होता है, जो पीटी होता है जो 150 मार्क्स का होता है। और द्वितीय चरण मेंस होता है। पहला चरण पीटी होता है, दूसरे चरण मेंस होता है, तीसरे चरण इंटरव्यू होता है। जो पीटी होता है जो 150 मार्क्स का होता है तो सबको पता होगा। और मेंस होता है जो 3 पेपर होता है। मेंस का 3 पेपर होता है। पहला GS पेपर 1 होता है, GS पेपर 2 होता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 34 विषय रहता है, जिसमें से आपको जो भी इंटरेस्टेड विषय रहे वो आपका चॉइस के अनुसार चूज करना होता है, जो कि आपका अनुसार से स्कोरिंग सब्जेक्ट और मजबूत अच्छा पकड़ हो ऐसा सब्जेक्ट रहता है, जो भी आपका 300 मार्क्स के पूरा रहता है। GS पेपर 1 भी 300 मार्क्स का रहता है और GS पेपर 2 भी 300 मार्क्स का यानी कि 900 मार्क्स का रहता है। इसमें से एक खास बात यह है कि 100 मार्क्स सबसे पहले हिंदी का लिया जाता है, जिसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपका अगला कॉपी चेक होगा मेंस का। और इंटरव्यू होता है, आपको बता देते हैं, इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। ये इस अनुसार से अगर पूरा हम काउंट कर ले तो आपका मेरिट कितना अंक पर तैयार होता है, तो आपका मेरिट 1020 अंक पर फाइनल मेरिट सिलेक्शन होता है। तो आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आइए हम चर्चा करते हैं 66वीं बीपीएससी में क्या कट ऑफ रहा है। तो हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से कुछ पॉइंट बता देना चाहते हैं। इस बार 66वां बीपीएससी में SDM का एक भी पोस्ट शामिल नहीं था, क्योंकि बीपीएससी में सबसे बड़ा पोस्ट SDM का ही होता है, जिसके अनुसार से जो जैसे कि सुधीर कुमार फर्स्ट रैंकर है इस बार का बीपीएससी का, और सेकेंड टॉपर अंकित कुमार है। तो अंकित कुमार का DSP का पोस्ट मिला है और
आगे देख लेते हैं सुधीर कुमार को कौन सा पोस्ट मिला है। तो सुधीर कुमार को जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 4 नंबर में तो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिला है सुधीर कुमार का। अगर एसडीएम का पोस्ट शामिल होता है इस सिस्टम बेसिस में तो इन सभी को पहला एसडीएम पोस्ट का ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आइए हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं। जो इस बार का कट ऑफ है, क्या कट ऑफ रहा है, जो कैटेगरी वाइज सबको बताते हैं। तो इस बार जनरल का जो कट ऑफ रहा है 537 कट ऑफ रहा है, और यहीं पे जनरल फीमेल का कट ऑफ बोले तो 500 कितना रहा है, तो 518 रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस की 532 रहा है, और ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात कर रहे हैं तो इनका कट ऑफ 514 रहा है। अगर यहीं पे एससी की बात कर लिया तो एससी का कट ऑफ 497 रहा है, और फीमेल का 473 रहा है। और एसटी की बात कर लिया जाए तो 475 रहा है, 475 रहा है। और फीमेल के बोले तो फीमेल का कितना रहा है, तो फीमेल को एससी फीमेल को 473 हो गया, और एसटी को कट ऑफ तो 475 रहा है। और आगे देखिए ईबीसी का बात कर लें तो ईबीसी का कट ऑफ कितना रहा है, ईबीसी का कट ऑफ 518 रहा है, और ईबीसी का फीमेल का कट ऑफ 501 रहा है, और बीसी का कट ऑफ 537 रहा है, और बीसी फीमेल का कट ऑफ कितना रहा है, 516 रहा है, और बीसी हो गया। और बीसीएल का कट ऑफ 500 कितना रहा है, 513 रहा है। और यहाँ पे वीआई की बात कर ले तो 474, डीडी की बात कर ले तो डिसेबल टीडी की बात कर ले तो कितना हो गया, 402। ओएच की बात कर लें तो 497, और एमडी की बात कर ले तो 340। इस अनुसार से कट ऑफ रहा है। आगे हम और कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। 2 साल के कट ऑफ बताते हैं। 66वीं की तो आप लोग जान गए हैं, और 65वीं और 64वीं कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो ये दोस्तों 64वीं का कट ऑफ देख लेते हैं। तो 64वीं का जो कट ऑफ रहा है, जो अनरिजर्व यानी कि जनरल का कितना रहा है कट ऑफ, 64वीं बीएससी का है, ध्यान से देख लीजिएगा, 535 रहा है। और फीमेल का कितना रहा है जनरल का, जो 513 रहा है। और एससी की बात कर ले तो 490 रहा है। और एसटी का कट ऑफ कितना रहा है, एससी फीमेल की बात कर ले तो 473 रहा है। अगर एसटी की बात कर ले, एसटी का बात कर ले तो 514 रहा है। अगर एसटी फीमेल की बात कर रहे हैं तो 513 रहा है। अगर इसी में ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का कट ऑफ मेल का ईबीसी का कट ऑफ कितना रहा है, तो 516 रहा है। अगर ईबीसी का फीमेल की बात कर ले तो ये 495 रहा है, 495 रहा है। अगर बीसी मेल का बात कर ले तो 500 कितना रहा है, 535 रहा है। अगर फीमेल की बात कर ले तो 511 रहा है। अगर यहाँ पे बीसीएल का बात कर ले तो 510 रहा है। यानी वीआई की बात कर ले तो डिसेबली वीआई की बात कर ले तो कितना रहा है, 559 रहा है। अगर डीडी की बात कर ले तो 423 रहा है। और यहाँ पे ओएच की बात कर ले तो 500 रहा है। और एमडी की बात कर ले तो 368 रहा है। इस अनुसार से आपको 64वीं भी समझ गए होंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं 65वीं की बीपीएससी की कट ऑफ। तो आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 65वीं बीपीएससी का कट ऑफ है। तो इसको हम बता देते हैं एक बार, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, जो इसका जनरल का कट ऑफ रहा है तो 532 रहा है। और फीमेल का कट ऑफ कितना रहा है जनरल फीमेल का, तो 515 रहा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रहा है, तो ईडब्ल्यूएस का 530 रहा है। एससी कट ऑफ कितना रहा है, एससी कट ऑफ 500, एससी का कट ऑफ कितना रहा है, तो एससी के कट ऑफ 507 रहा है। अगर एससी की फीमेल की बात कर ले तो यहाँ पे 400 कितना रहा है, 482 रहा है। अगर एसटी की बात कर ले तो एसटी का कट ऑफ कितना रहा है, 495 रहा है। यानी कि एसटी का कट ऑफ सेम रहा है। और यहाँ पे ईबीसी की बात कर ले तो 508 रहा है। मेल की ईबीसी के मेल की बात करें तो 518 रहा है। और ईबीसी के फीमेल की बात कर ले तो 508 रहा है। अगर बीसी की बात कर लेते हैं मेल का तो 525 रहा है। और ईबीसी फीमेल की बात करते हैं तो 515 रहा है। और बीसीएल की बात करते हैं तो एक कितना रहा है, तो 517 रहा है। और डिसेबल वीआई की बात कर ले तो कितना 436 रहा है।
और इसी अनुसार से बात करें तो डी का कितना हो गया 463 रहा है। अगर OH का TCAD का OH का बात करें तो कितना रहा है तो 488 रहा है। MD का बात करें तो कितना रहा है तो 421 रहा है। तो इस अनुसार से आप जान गए होंगे कि कितना कौन सा BPSC में किस तरह से अंक बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इस तरह से हमारा जितना भी 66वीं BPSC का और 65वीं 64वीं तीनों का कट ऑफ हम मेंशन कर दिए हैं। आप लोग देख के अनुमान लगा सकते हैं और एग्ज़ाम को और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे, क्योंकि अभी यूट्यूब पर नया वीडियो बना रहे हैं, इसलिए शुरू में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आने वाले नेक्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आप लोग को कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो भी है जो सब राइट रहेगा उस पर हम सर्च करके ही कोई भी वीडियो हम बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।